मैं राहुल कुमार क्रांति पलामू प्रमंडल में आज पारा, नन पारा और टीजीटी के भी कुछ साथी आए हुए थे। उन सबों के साथ हमने मीटिंग किया है और सरकार का जो है सो गलत रवैया चल रहा है ना शिक्षकों के साथ, उसको हम लोग जवाब देने के लिए अब रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात को अगर नहीं सुनती है, ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार, ये शिक्षा विरोधी सरकार, अब हम उन लोगों को, अब सरकार में जितने मंत्री विधायक है, हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की बात को आप सुनिए, शिक्षा विरोधी मत बनिए, शिक्षकों को नियुक्ति दीजिए। आज उस पर हम लोगों ने प्लान किया कि संगठित होने का, और संगठित भी हो रहे हैं। आज गढ़वा, पलामू, लातेहार के साथियों के साथ हमने मीटिंग किया शिवाजी मैदान में, और मीटिंग में तय हुआ कि अगर हम लोगों को आग्रह को सरकार अगर नहीं सुनती है तो अगला कदम, हम लोग तो कोर्ट में जा ही रहे हैं, हाई कोर्ट में केस करिए रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार हम लोगों के साथ टाल मटोल वाली जो रवैया अपना रही है ना, अब है सो शिक्षक लोग अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी देख लीजिए नेपाल में ऐसे युवाओं के साथ ऐसा ही होता था। अरे सरकार किस लिए आदमी चुनता है? जनता की सुविधा के लिए, जनता की काम करने के लिए, जनता की समस्या सुनने के लिए, इसके लिए सरकार चुना जाता है और सरकार गठन किया जाता है। लेकिन ये सरकार शिक्षा विरोधी, आज देखिए बाल पक गया, पूरा बाल उड़ते जा रहा है, सर का बाल उड़ गया, इसके बावजूद भी ये अपना प्रयास करते रहे और परीक्षा भी लिखे, सफल भी हुए। अब है सो इनको नियुक्ति पत्र देने में पेट में दर्द हो रहा है। नॉर्मलाइज का नौटंकी कर दी है इन्होंने। नॉर्मलाइज का भी, जो लोग को डीवी सक्सेसफुल हुआ उनको भी बाहर कर दिए, जो लोग रॉ मार्क्स में पास हैं उनको तो बाहर छोड़े ही हैं। मेरा सरकार से डिमांड है, हाथ जोड़ करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन और निवेदन सब चीज कर रहा हूँ। आवेदन तो देने गए, आप लेबे नहीं किए, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ आपका सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम सभी को नियुक्ति पत्र दीजिए। हम लोग रॉ मार्क्स में सफल हैं, 26,001 पोस्ट पर पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया को कीजिए। और नहीं तो जो दशा नेपाल में हुआ है ना, कि नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको दौड़ा करके पीटा गया है। जनता को जिस दिन आप उबाल की तरफ भेज रहे हैं ना, जनता जिस दिन चाह गई ना, और ये शिक्षक लोग के साथ आप जो अन्याय कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा ही मूवमेंट आपके यहाँ भी नहीं खड़ा हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा मूवमेंट खड़ा हो। उससे पहले आप लोग ऐसा निर्णय कीजिए, और जितने भी परीक्षाएं जेएसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा लिया गया है, उस सभी परीक्षाओं पर आप ऐसो ध्यान दीजिए। जनता की आवाज को आप सुनिए, शिक्षकों की आवाज को सुनिए। बच्चे स्कूल में शिक्षक के बिना है सो आधा अधूरा पर है सो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको आप पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो जब नदी में ज्यादा पानी आता है ना, तो उबाल फेंकने लगता है, और झारखंड में भी कुछ ऐसा ही उबाल होने वाला है। और जो आप दुर्दशा नेपाल में देखे हैं ना, वही दुर्दशा आपका झारखंड में भी हो जाएगा। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, आने वाला समय में वही चीज का यहाँ भी शुरुआत ना हो जाए, इसलिए आप है सो ठोस डिसीजन लीजिए। 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति कीजिए, और अन्य पदों पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया आपने जेएसएससी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से आपने शुरू किया है, वो सब पर आप है सो सक्रिय हो करके और काम कीजिए। युवाओं को भटकाइए मत, तो युवा जिस दिन है सो रोड पर उतरेंगे ना, आपका कुर्सी भी चल जाएगा। क्या सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो कुछ नहीं मेरा हो सकता है? मुख्यमंत्री तो यहीं के जनता बनाए हैं, एक एक वोट देकर के बनाए हैं। जिस दिन जनता चाह गई, आपका कुर्सी खसक जाएगा, कुर्सी से आप हट जाइएगा। चढ़ाने का या उतारने का पावर जनता में है। जनता को कमजोर मत आकिए। 5 साल के लिए मिला था, लेकिन उससे पहले भी विद्रोह हो सकता है, जैसे नेपाल में हुआ है। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता,